श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सूर्यवंशी राजाओं का पावन चरित्र। प्रथम राजा रैवत की कथा श्रवण कीजिएगा। व्यास जी बोले, यज्ञ समाप्त होने के पश्चात प्रतापी धर्मंत नरेश शर्याती ने राजधानी में जाकर अपना कार्य संभाल लिया। उनके पुत्र अनर्थ हुए। अनर्थ के रेवत के बीच समुद्र में कुछ स्थली नगरी बनाई। उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम ककुदनी था। उनके रेवती नाम की एक पुत्री हुई। वह बड़ी ही सुंदर और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उस समय राजा रेवत आनर्त देश में रेवत नामक पर्वत पर रहकर राज्य कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कन्या किसे देना उचित होगा। यह बात सर्वज्ञानी देवपूज ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछी जाए। अतः वे ब्रह्मा जी के पास सशरीर ब्रह्मलोक आए, अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर। जन्मेजय बोले, राजा रेवत अत्यंत दुष्प्राप ब्रह्मलोक में अपनी पुत्री रेवती के साथ पृथ्वी लोक से पहुंच गए। हे ब्रह्मन, मेरे मन में संशय है। सभी शास्त्रों में यही निर्णय विद्यमान है कि मृत व्यक्ति ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इस मानव देह से ब्रह्मलोक जाना कैसे संभव हुआ। व्यास जी बोले, हे राजन, सुमेरु पर्वत के शिखर पर ही इंद्रलोक वन्यलोक, शैलमणिपुरी, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ, ये सभी लोक प्रतिष्ठित हैं। जैसे गांडीव धारण करने वाले अर्जुन इंद्रलोक गए थे और वे इस मानव शरीर से उस इंद्रलोक में 5 वर्ष तक इंद्र के सानिध्य में रहे, उसी प्रकार ककुरस्थ आदि अन्य प्रमुख राजा भी स्वर्गलोक जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त दैत्य भी देवताओं को जीतकर स्वर्गलोक पर अधिकार करके वहां अपनी इच्छानुसार रह चुके हैं। महाराज महाविष्णु भी ब्रह्मलोक गए थे। उन नरेश ने परम सुंदरी गंगा जी को आते देखा। यह पूर्व में लिखा जा चुका है। अतएव वैद नृश्रेष्ठ इस विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हे महीपाल, जिस समय रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए ब्रह्मलोक पहुंचे, उस समय गंधर्वों का संगीत हो रहा था। वे अपनी कन्या के साथ कुछ देर तक सभा में रुककर संगीत सुनते हुए परम तृप्त हुए। गंधर्वों का संगीत समाप्त हो जाने पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्हें अपनी कन्या रेवती को दिखाकर अपना आशय प्रकट कर दिया और कहने लगे, हे देवेश, आप इसके योग्य वर बताएं। मैंने उत्तम कुल में उत्पन्न बहुत से राजकुमारों को देखा है, किंतु किसी में भी मेरा चंचल मन स्थिर नहीं होता है। हे सर्वज्ञ, आप किसी योग्य राजकुमार का निर्देश कीजिए जो कुलीन, बलवान, समस्त लक्षणों से संपन्न, दानी, धर्मपरायण हो। तब राजा की बात सुनकर जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी काल पर्याय ब्रह्मलोक के थोड़े समय में पृथ्वी लोक का बड़ा लंबा समय बीता हुआ देखकर हंस करके उन राजा रेवत से कहने लगे, हे राजन, आपने जिन राजकुमारों को वर के रूप में देख रखा है, वे सबके सब पुनः पौत्र तथा बंधु बांधवों सहित काल कवलित हो चुके हैं। इस समय वहां 27वां द्वापर चल रहा है। आपके सभी वंशज मृत हो चुके हैं और दैत्यों ने अपनी पुरी भी विनष्ट कर डाली है। इस समय वहां चंद्रवंशी राजा राज्य कर रहे हैं। अब मथुरा नाम से प्रसिद्ध पुरी के अधिपति के रूप में उग्रसेन विराजते हैं। ययाति वंश में उत्पन्न उग्रसेन समस्त मथुरा मंडल के नरेश हैं।
उन महाराज उग्रसेन का एक कंस नामक पुत्र महान बलशाली तथा देवताओं से द्वेष रखने वाला था। राजाओं में सबसे अधिक मदोन्मत्त उस दानव वंशी कंस ने अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया और वह स्वयं राज्य करने लगा। तब पृथ्वी असहाय भार से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। श्रेष्ठ देवगणों ने ऐसा कहा कि दुष्ट राजाओं तथा उनके सैनिकों के भार से पृथ्वी के अति व्याकुल होने पर ही भगवान अंशावतार होता है। अतः उस समय कमल के समान नेत्र वाले वसुदेव नंदन श्री कृष्ण देवी स्वरूप देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए वे साक्षात नारायण मुनि ही थे। उन सनातन धर्मपुत्र नर सखा नारायण मुनि ने बद्रिकाश्रम में गंगा जी के तट पर अत्यंत कठोर तपस्या की थी। वे ही यदकुल में अवतार लेकर वासुदेव नाम से विख्यात हुए। वे महाभाग मुनि वसुदेव भगवान श्री कृष्ण ने पापी कंस का संहार किया और इस प्रकार उस दुष्ट राजा को मारकर उन्होंने उस कंस के पिता उग्रसेन को संपूर्ण राज्य दे दिया। कंस का ससुर जरासंध महान शक्तिशाली तथा पापी था। वह अत्यंत क्रोधित हो मथुरा आकर श्री कृष्ण के साथ आवेग पूर्वक युद्ध करने लगा। अंत में श्री कृष्ण ने उस महाबली जरासंध को जीत लिया। युद्ध में तब उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। अंत में उसने सेना सहित काल यवन को कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। महापराक्रमी यवनादेव काल यवन को सेना सहित आना सुनकर कृष्ण ने मुचकुंद से काल यवन को भस्म कर मथुरा छोड़ द्वारका चले गए। वहाँ उन्होंने नष्ट भ्रष्ट पुरी का कुशल शिल्पियों के द्वारा बड़े बड़े दुर्ग तथा बाजारों से सुशोभित जीर्णोद्धार करके उग्रसेन को वहां का अपना आज्ञाकारी राज बनाया। उस पुरी में यादवों को भली भांति बसाया। इस समय वे वासुदेव अपने बंधु बांधवों सहित उस द्वारका में रह रहे हैं। उनके बड़े भाई बलराम हैं। हल तथा मूसल को आयुध के रूप में धारण करने वाले वे शूरवीर बलवान शेष के अंश अवतार कहे जाते हैं। वे ही आपकी कन्या के लिए उपयुक्त वर है। अब आप वैवाहिक विधि अनुसार शीघ्र ही शंकरसन बलराम को कमल के समान नेत्रों वाली अपनी कन्या रेवती सौंप दीजिए। हे नृश्रेष्ठ, उन्हें कन्या प्रदान कर आप तप के लिए देवोद्यान बद्रिकाश्रम चले जाइए, क्योंकि तप मनुष्यों को सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देता है और उनके अंतःकरण को पवित्र बना देता है। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने यह आदेश पाकर राजा रेवत अपनी कन्या के साथ शीघ्र द्वारका चले गए। वहां उन्होंने बलराम जी को शुभ लक्षणों से संपन्न अपनी पुत्री सौंप दी। उसके बाद सुदीर काल तक कठोर तपस्या करके वे राजा रेवत नदी के तट पर अपना सारा शरीर त्याग कर देवलोक को चले गए। जन्मेजय बोले, हे भगवान, आपने यह तो महान आश्चर्यजनक बात कही कि राजा रेवत कन्या के योग्य वर पूछने ब्रह्मा के पास गए और वहां ठहरे हुए 108 युग बीत गए। जब तक वह कन्या व राजा वृद्ध क्यों नहीं हुए? इस दीर्घ समय की आयु उन्हें कैसे प्राप्त हुई? व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, ब्रह्मलोक में भूख प्यास मृत्यु भय वृद्धावस्था तथा गिलानी, इनमें से कोई भी विकार कभी भी उत्पन्न नहीं होता। जब तक रेवत वहां से सुमेरु पर्वत चले गए तब राक्षसों ने शर्याती वंश को संततियों को नष्ट कर डाला। वहां के सभी लोग भयभीत होकर कुश स्थली छोड़कर इधर उधर भाग गए। कुछ समय बाद क्षुभ नामक मनु ने एक परम ओजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह इक्ष्वाकु नाम से विख्यात ब्रीहि सूर्यवंश के प्रवर्तक माने जाते हैं। नारद जी के उपदेश से और उनके श्रेष्ठ
दक्षिणा प्राप्त करके उन्होंने वंश वृद्धि के उद्देश्य से माँ भगवती के ध्यान में निरंतर संलग्न रहकर कठोर तपस्या की। ऐसा सुना गया है कि उन इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े विकुति थे, जो बल तथा पराक्रम से संपन्न थे। महाराज इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे, यह बात प्रसिद्ध है। उनके शकुनी आदि 50 परम बलवान पुत्र उत्तरापथ नामक देश के रक्षक नियुक्त किए गए, और ये राजन उनके जो 48 पुत्र थे वे उन सब महात्मा इक्ष्वाकु के द्वारा दक्षिण देशों की रक्षा के लिए आदेशित किए गए। इसके अतिरिक्त अन्य 2 पुत्र राजा इक्ष्वाकु की सेवा के लिए उनके पास रहने लगे। यह सब माँ का जगत है, रहना है दिन 4, प्रेम बैर फिर परस्पर करना है बेकार।